जी, आज मैं आपके सामने कोई बहुत बड़ी बात रखने नहीं आया हूँ, बस अपने मन की एक छोटी-सी बात आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। महापुरुषों जी, हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी आती है तो कभी परेशानी, कभी लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, कभी अचानक से परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं, जिनकी हमें कभी कल्पना नहीं होती है। उस समय हमारा मन परेशान हो जाता है। हम सोचने लगते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन महापुरुषों जी, शायद हम अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हर परेशानियाँ हमें तोड़ने के लिए आती हैं? नहीं, कई बार परेशानियाँ हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। वह हमें मजबूत बनाने आती हैं। वह हमें यह समझाने आती हैं कि जिस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती है, लेकिन परमात्मा का सहारा हमेशा हमारे साथ रहता है। हम जब सुख में रहते हैं तो शायद परमात्मा को उतना याद नहीं करते, लेकिन जब परेशानियाँ आती हैं तो हमारा मन अपने आप परमात्मा की ओर चला आता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराने के बजाय थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। शायद निरंकार मुझे ही परिस्थितियों के सामने माध्यम से कुछ समझाना चाहता है। महापुरुषों जी एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब एक पेड़ पर तेज हवा चलती है तो शाखाएं हिलती हैं, लेकिन उसकी जड़ें अगर मजबूत हो तो पेड़ गिरता नहीं है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में भी परिस्थितियाँ तेज हवा की तरह आती हैं। कभी आर्थिक परेशानियाँ और कभी परिवार की चिंता, कभी असफलता, कभी किसी अपने की बात दिल को दुखा देती हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास की जड़ मजबूत है तो परिस्थितियाँ हमें हिला नहीं सकती, मगर हम गिर गिर नहीं गिर नहीं सकती। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास की जड़ मजबूत है तो परिस्थितियाँ हमें हिला सकती हैं, मगर हमें गिरा नहीं सकती। इसलिए सत्संग हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियों से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना विश्वास के साथ करना है। कई बार हम छोटी सी परेशानियों को देखकर देते हैं, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन कौन जानता है कि आज की यह परेशानियाँ कल हमारे जीवन में सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसीलिए कभी भी अपने वर्तमान समय को देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत लेना। आज मुश्किल है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा मुश्किल ही रहेगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। इसी तरह जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। महापुरुषों जी, एक और बात बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे की ज़िंदगी देखकर सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है।
इसलिए अपने जीवन की तुलना दूसरे इंसान से मत कीजिए। जिससे निरंकार ने आपको दिया है उसे उसके लिए शुक्राना कीजिए। जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत करने से पहले यह देखिए कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। हमारे पास सांसें हैं, परिवार है, सेवा का अवसर है और सत्संग का अवसर है और सबसे बड़ी बात परमात्मा को जाने और याद करने का अवसर है। तो फिर शिकायत कैसी? महापुरुषों जी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ों को अपने साथ रखिए: विश्वास, मेहनत और शुक्राना। विश्वास रखिए कि निरंकार हमारे साथ है। मेहनत करते रहिए क्योंकि केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता। और शुक्राना करते रहिए क्योंकि शुक्राना मन को शिकायत से बचाता है। जब हम इस तीनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो परिस्थितियाँ वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है और कई बार समस्या ख़त्म होने से पहले ही हमारा डर ख़त्म हो जाता है। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानियाँ हैं तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। थोड़ा धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए, सेवा, सुमिरन और सत्संग से जुड़े रहिए और सबसे ज़रूरी बात निरंकार पर विश्वास रखिए क्योंकि हमें हर सवाल का जवाब तुरंत मिले या ज़रूरी नहीं है, लेकिन विश्वास यह होना चाहिए कि जो भी होगा किसी न किसी सीख के साथ होगा। धन निरंकार जी। आप फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।